पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले कौमी हीरो अरशद नदीम का वतन वापसी पर फकीदुल मिसाल इस्तकबाल। लाहौर एयरपोर्ट पर मोहब्बतों के फूल निछावर। अरशद नदीम की परवाज रात 1:25 पर पहुंची। त्यारा लैंड करते ही वाटर कैनन सैल्यूट पेश किया गया। फख्रे पाकिस्तान को हजारों परस्तारों का सलाम। ढोल की थाप पर भंगड़े, पाकिस्तानी परचम लहराए गए। अरशद नदीम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। बेटे को देखकर वालिद जज्बाती, गले लगाकर प्यार किया, हार पहनाए। विफाकी और सूबाई वज़रा ने फूलों के हार पहनाए। आर्मी और रेंजर्स अफसरान, मुख्तलिफ फेडरेशन के ओहदेदारों और अहम शख्सियात ने इस्तकबाल किया। रेंजर्स के दस्ते ने रवायती अंदाज में सलामी पेश की। मदाहों ने अपने हीरो को कंधों पर उठा लिया। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। जेवलिन किंग की एक झलक देखने के लिए परस्तारों का समंदर उमड़ आया। अरशद नदीम के अहले खाना और अजीज़ व अकारिब भी एयरपोर्ट पहुंचे। मियां चुन्नू से मद्दाहों का काफिला भी इस्तकबाल के लिए पहुंचा। पेरिस ओलंपिक्स के सुपर हीरो को डबल डेकर बस पर सवार किया गया। अरशद नदीम ने हाथ हिलाकर नारों का जवाब दिया। शहरियों की बड़ी तादाद मोटरसाइकिलों और गाड़ियों पर डबल डेकर के साथ साथ रमा दमा रही। अरशद नदीम की काफिले की सूरत में रायविंड आमद, अकाबरीन ने इस्तकबाल किया। नमाज फजर में शुक्राने के नवाफिल अदा किए। दोस्तों और अजीज़ व अकारिब के हमरा मांगा मंडी में पड़ाव। मकामी होटल में नाश्ते के बाद मियां चुन्नू रवाना। आबाई इलाके में भी पुरतपाक इस्तकबाल की तैयारी। बेटी खुशी से झूम उठी, पापा के इस्तकबाल के लिए बेताब। तारीखी कामयाबी पर वालिदैन, कौम, कोचेस और मीडिया का शुक्रगुजार हूँ। वजीर आजम का शुक्रिया, शहबाज शरीफ का लगाया हुआ पौधा हूँ। सख्त गर्मी के बावजूद बहुत मेहनत की, तारीखी थ्रो के पीछे लंबा सफर तय किया। अवाम ने जो इज्जत दी इसे कभी नहीं भूल सकता। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की वतन वापसी पर मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान के नौजवानों को एक नई राह दिखाई है। इंशाअल्लाह ताला वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ बनाएंगे ताकि हमारे वो नौजवान जिनके पास टैलेंट है उन्हें उन मुश्किलात से ना गुजरना पड़े जिनसे अरशद नदीम गुजरा है। अरशद नदीम ने साबित किया है कि लगन हो तो कामयाबी हर सूरत कदम चूमती है। मुल्क भर में अरशद नदीम के एजाज में तकरीबात का एहतमाम किया जाएगा। विफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की मीडिया टॉक। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, अरशद नदीम कौम का हीरो है, कामयाबियों का ये तसलसल जारी रहेगा। वजीर खेल पंजाब फैसल खोकर ने कहा, अरशद नदीम ने मेडल्स का रास्ता हमवार कर दिया। कोशिश होगी अगले ओलंपिक्स में पाकिस्तान 10 मेडल जीते। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफीक ने कहा, अरशद नदीम ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद कर दिया। ये एक सबक है हम सबके लिए कि थोड़ी सी स्पोर्ट भी जो है उसने अरशद नदीम को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो इस प्रैक्टिस को जारी रहना चाहिए और मैं यकीनन समझता हूँ कि जो यूथ फेस्टिवल पंजाब में किए गए थे उससे नया टैलेंट हुआ है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का अरशद नदीम को हलाल इम्तियाज अता करने का ऐलान। सदर ममलिकत अरशद नदीम को नुमाया खिदमात के एतराफ़ में खसूसी तकरीब में सिविल अवार्ड अता करेंगे। ऐवान सदर ने अरशद नदीम को सिविल अवार्ड अता करने के लिए काबीना डिवीजन को खत इरसाल कर दिया। अरशद नदीम ने बेहतरीन कारकर्दगी से खेल के मैदान में कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। अरशद नदीम की आलमी सतह पर शानदार कामयाबी कौम के लिए फखर का बाइस बनी। अरशद नदीम ने एथलेटिक्स के मैदान में मुल्क का नाम रोशन किया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर 77वें योम आज़ादी के मौका पर अज़्म इस्तेहकाम के अनवान से ख़ुसूसी डाक टिकट जारी। डाक टिकट पर जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम की तस्वीर लगाकर खराज तहसीन पेश। ये कभी हो नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इम्प्लीमेंट ना हो। ये नहीं हो सकता। ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी अगर ऐसा सोचा जाएगा, क्योंकि एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूशंस को रिकग्नाइज करना है कि उनके पास कोई चॉइस नहीं है बट टू कंप्लाई विद दी ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये मैं नहीं कह रहा, ये आइन कह रहा है। आइन का ये स्ट्रक्चर है और ये अथॉरिटी ड्रॉ करती है सुप्रीम कोर्ट आइन से, किसी और डॉक्यूमेंट से नहीं। किसी के पास चॉइस नहीं है कि वह बयान करे कि ठीक नहीं है या गलत है। ये हो ही नहीं सकता, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद ना हो।
हमारा फैसला है तो हम अमल कराएंगे। ये किसी के पास इख्तियार नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना करे। किसी के पास अमल ना करने के लिए चॉइस नहीं। फैसला गलत या ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद ना हो तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। अदालती फैसलों पर अमल नहीं करना तो पूरा स्ट्रक्चर ही तब्दील कर दें। अगर कोई नया निज़ाम बनाना चाहते हैं तो बना लें, मामलात इस तरह नहीं चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल करना रिवायत नहीं, लाजमी आइनी तकाजा है। अगर इस तरफ चल पड़े कि अदालती हुक्म पर अमल नहीं हो सकता तो आइनी तवाज़न बिगड़ेगा। हमारी जिम्मेदारी है तवाज़न को बरकरार रखें। सुप्रीम कोर्ट को अथॉरिटी कहें और से नहीं, आइन से हासिल है। अक़लियतों के हकूक़ से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद होगा। अक़लियतों के हकूक़ की हिफाजत करना 96% मुसलमानों की जिम्मेदारी है। सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मंसूर अली शाह का सेमिनार से खिताब। और मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। छोटे बड़े बाजारों और मार्केटों में सब्ज़लाली परचमों की बहार, बैजेस, झंडियों और आराइशी अशिया के स्टॉल सज गए। आम इंतखाबात में हमारा मैंडेट चोरी किया गया। मुस्लिम लीग नून लाहौर में कोई सूबाई नशिस्त जीती ना कौमी। वज़ीर आला पंजाब एक नाजायज कुर्सी पर बैठी है। वज़ीर आला पंजाब ऐसा तासुर देती है जैसे मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया है कि तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। रहनुमा पीटीआई असद कैसर का तकरीब से खिताब। सारी दुनिया को पता है मौजूदा हुकूमत 2 नंबर तरीके से आई। इतनी बेइजाफी के साथ ये निज़ाम मजीद नहीं चल सकता। पाकिस्तान को इज्तिमाई कोशिशों से बुरानों से निकाल सकते हैं। महमूद खान चकजई। मईशत इस हद तक गिर चुकी है कि आने वाली कोई हुकूमत अब उठा भी नहीं सकेगी। मियां शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया कि मैंने बतौर चैलेंज कबूल किया है, मैं मुल्क की मईशत को उठाऊंगा, लेकिन वो नहीं उठा सके। आपने सियासी तौर पर मुल्क को कमजोर कर दिया। मईशत इस हद तक गिर चुकी कोई हुकूमत उठा नहीं सकेगी। मुख्तलिफ कुव्वतें मुतहरिक हुई और मईशत रुक गई। शहबाज शरीफ ने कहा मुल्क की मईशत उठाऊंगा, लेकिन वो भी नहीं उठा सके। वज़ीर आज़म मुल्क को आगे लेकर जाने में नाकाम रहे। जब अमन व अमान की सूरत हाल खराब होगी तो मईशत भी खराब होगी। शहबाज शरीफ चीन गए, सरमायाकारी करने के लिए आमादा करने की कोशिश की। चीन ने कहा कि सियासी इस्तेहकाम नहीं है, अमन व अमान की सूरत हाल खराब है, अब मैदान में अवान में मुकाबला होगा। गैर जरूरी तौर पर बाहर से गंदम क्यों मंगवाई गई? सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का किसान कन्वेंशन से खिताब।